इसी तरह ये हदीस अब असर की नमाज कितनी ज़रूरी है। अब ये ऐसी हदीस मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ तज़किये के लिए। कुछ लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं ऐसी हदीस से, कहते हैं कि देखिए जी, हमें तो पहले ही बड़ी मुश्किल हो रही है नमाज़ पढ़ने में, आप ऐसी हदीस सुनाएंगे तो वो मोटिवेशन रही सही भी जाएगी। देखें, हम सच बता रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वो हमें बताना चाहिए। तो सच तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है, उसके तमाम अमाल नल और वॉइड हो जाते हैं। उसके तमाम अमाल अल्लाह नल और वॉइड कर देता है। यानी इतना बड़ा गुनाह है असर की नमाज छोड़ना। ठीक है, एक और हदीस में आता है, जिसने असर की नमाज छोड़ी वो ऐसे है जैसे उसके फैमिली वाले उससे ले लिए गए, यानी ही और शी हैज़ लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स। उसकी तमाम चीज़ें उससे ले ली गई। अब असलाफ बहुत ज़्यादा ख्याल चूँकि नमाज का करते थे, तो उनमें से किसी की नमाज अगर असर की निकल जाती थी फॉर सम रीज़न और फॉर वैलिड रीज़न, तो वो एक दूसरे से अफसोस करने आ जाते थे। पायस प्रेडिसेसर्स की बात, अफसोस करने वाली बात है। ठीक है, अगर असर निकल जाए तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि असर की नमाज की ख़ास हिफाजत है। और ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि सलातुल वुस्ता की ख़ास हिफाजत करो। बीच की वुसत बीच को कहते हैं ना, बीच की नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज की ख़ास हिफाजत करो। तो असर की नमाज के बारे में ये भी आता है कि मुनाफिकीन की जो असर की नमाज है वो है जब बिल्कुल सूरज गरूब होने वाला होता है और वो एकदम से उठते हैं और उठकर जो है ना वो जैसे क्रो होता है, क्रो के वर्ड गालिबन आते हैं या हैन के वर्ड आते हैं, मुर्गी, जैसे वो चोंच मारती है और बस वो सजदे हो जाते हैं उसके। अल्लाह माफ़ करे। देखिए, ये अहादीस ज़रूरी है हमारे तज़किये के लिए, ताकि हम अपना मुहासबा करें कि हम कहीं इस तरह तो नहीं पढ़ रहे असर की नमाज, कि मुनाफिक वाली नमाज तो नहीं है कि बिल्कुल जब टाइम ख़त्म होने वाला है तो एकदम उठे और वो पढ़ी भी ऐसे कि जैसे ठोंगे मारे जाते हैं। तो उसको हमने बेहतर करना है। असल में सुनाने का मकसद ये है इंशाल्लाह, तज़किया करना है अपना। और अगर पढ़ ही नहीं रहे, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर देखें वो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। उस ख्वाब में 2 फरिश्ते नबी वसल्लम के साथ थे। उन फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़ख की पनिशमेंट्स का टूर कराया। बरज़ख की पनिशमेंट्स, जब इंसान फौत हो जाता है तो बरज़ख में भी पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक शख्स है, उसका सर पत्थर से बार बार कुचला जा रहा है और उसके बाद उसका सर रीग्रो होता है और वो फिर कुचला जाता है। उसके बाद वो फिर रीग्रो होता है, उसका सर वो फिर कुचला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हालत देखी नहीं गई। नरम दिल थे बहुत हमारे नबी। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या है, मतलब बहुत परेशान हो गए। फरिश्तों ने कहा आप आगे चलें, आगे चलें। बहरहाल वो फिर और पनिशमेंट्स भी दिखाई गई, लेकिन बाद में फरिश्तों ने फिर बताया ये सारी चीज़ें क्या थी। जहाँ तक इसकी बात है, सर कुचला जा रहा है, फरिश्तों ने कहा ये वो शख्स है जो नमाज के वक्त सो रहा होता है। ये वो शख्स है जो नमाज के वक्त सो रहा होता है, नमाज नहीं अदा करता। देखें, अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। बेशक अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये अहादीस इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह को मजाक ना बना लें, अल्लाह को मजाक में ना ले लें। ठीक है, यानी अल्लाह बादशाह है। आप खुद सोचें कि आप एक सीईओ से मजाक तो नहीं कर सकते ना, आप एक बादशाह से को मजाक तो नहीं ले सकते, उसकी बातों को, उसकी वार्निंग्स को ये कह के कि नहीं 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 वो तो बहुत रहमदिल है, बहुत रहमदिल है, वो तो माफ़ कर देगा। माफ़ कर दे एक अलग बात है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अंजाम भी बता दिया गया। तो उस अंजाम से पनाह मांगनी चाहिए और अपना तज़किया करना चाहिए और मोटिवेशन लेनी चाहिए कि अगर हम नमाज़ों के टाइम पे सो रहे हैं तो हमें इस हदीस से अपना तज़किया करना चाहिए। ये है मकसद ऐसी हदीस का। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपने आप को प्योरीफाई करता है वज़ू करके घर में और फिर अल्लाह के घर की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है एक फ़र्ज़ नमाज अदा करने, तो हर एक कदम पे उसका एक गुनाह माफ़ होता है और दूसरे कदम पे उसका दर्जा बुलंद होता है। दर्जा कहाँ बुलंद होता है? जन्नत में। देखिए, अल्लाह ने फैक्ट्री लगाई है गुनाह माफ़ करने की। वज़ू किए गुनाह माफ़, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं, नमाज के बाद बैठ के ज़िक्र कर रहे हैं गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और क्या चाहिए? अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, मतलब हर चीज़ पर गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हदीस है और बहुत खूबसूरत हदीस है कि जितना पैदल चल के जाएंगे उतना सवाब है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो वॉक भी हो जाएगी और सवाब मिल रहा है, एक एक कदम पे सवाब मिल रहा है, गुनाह माफ़ हो रहा है और अल्लाह ताला एलिवेट कर रहा है आपके रैंक को। अब देखें, कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी आती है, मसला चल रहा होता है, सिंपल फार्मूला, उनको चाहिए कि वो अमाल करना शुरू कर दें जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के फेवरेट बन जाए, इंशाल्लाह मसाइल को अल्लाह संभाल लेगा। सिंपल फार्मूला। तो ये है वो अमाल जो अल्लाह के फेवरेट है।
मस्जिद में वॉक करके जाना, बैठना मस्जिद में जाकर, ज़िक्र करना नमाज के बाद, ये तो अल्लाह के फेवरेट अमाल हैं। तो इनको आप अपना लें इंशाल्लाह। सदका खैरात करें, चैरिटी करें, इल्म के साथ जुड़ जाएं, क्लासेस में आना शुरू करें। ये सारे अमाल अल्लाह के फेवरेट अमाल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा आपकी लाइफ में। ओके, ये सही हदीस है तिरमिज़ी की और अबू दाऊद की, मैंने आपको सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कन्वे ग्लैड टाइडिंग्स, बशारत दे दो किनको, जो चल कर वॉक कर कर मसाजिद की तरफ जाते हैं डार्कनेस में। और ये औरतों पे भी अप्लाई होती है, औरतें घर में पढ़ती हैं, इंशाल्लाह उन पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी डार्कनेस में उठती हैं, ठीक है। फॉर दे विल बी गिवन फुल लाइट ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, फुल लाइट दी जाएगी उन्हें क़यामत वाले दिन, उस फेज़ में जब लाइट की बहुत अशद ज़रूरत होगी। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंजल्स मलाइका तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं एज लॉन्ग एज तुम उस जगह पर बैठे रहते हो जहाँ पे तुमने नमाज पढ़ी, यानी मुसल्ले पर, और बैठकर वुज़ू की स्टेट में, और बैठकर जिक्र करते रहते हो। फरिश्ते क्या कहते हैं, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे, ए अल्लाह इसे माफ़ कर दे। द क्विकेस्ट वे टू गेट फॉरगिवन फ्रॉम अल्लाह इज़ दिस। कफ़ारात 3 हैं। कफ़ारात होते हैं ऐसे अमाल जिनसे गुनाहों का कफ़ारा होता है, हदीस में मेंशन है। पहला कफ़ारा है कफ़ारात में से, वो शख्स जो सर्दी के मौसम में वज़ू करता है, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, फ़रिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कफ़ारात से मुराद है जब फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, ठीक है। वो शख्स जो सर्दी में डिफ़िकल्टी में वज़ू करता है, चाहे गर्म पानी से करे, लेकिन डिफ़िकल्टी तो है ना, ठंडे से तो और डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये नहीं कि बीमार हो जाए। अब ये नहीं कि जानबूझ के बंदा ठंडे से वज़ू करना शुरू कर दे कि मेरे कफ़ारात होंगे, ऐसा ना हो बीमार हो जाए। इस्लाम जो है वो इसका भी कायल नहीं है। बहरहाल सर्दी में वज़ू करें, इन शॉर्ट ये है। तो फरिश्ते उसके लिए कफ़ारात की दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर दे। एक ये है कि जो वहाँ पर बैठ कर करता है, तीसरा भी मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल हमसे रेलेवेंट ये 2 हैं, ठीक है, जो मुसल्ले पर बैठ कर इस्तग़फ़ार करता है। देखें, इसको आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। पता नहीं क्या जल्दी होती है, अक्सर मैं भी करता हूँ ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, हम उठ जाते हैं और उठकर पीछे देखने लग जाते हैं, सलाम फेरते ही दूसरों की नमाज भी ख़राब करते हैं। जो बेचारे पीछे लेट आए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको टाप टाप के गुजरते हैं, ठीक है ना। तो पता नहीं हमें क्या जल्दी होती है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़रूरी काम होता है कि वहाँ से फ़ौरन उठ जाया जाए। तो बैठ कर थोड़ा सा जिक्र कर लेना चाहिए, ताकि फ़रिश्ते इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें, और ज़रा टाइम गुजारना चाहिए वहाँ पर बैठ कर, ठीक है। तभी फ़ायदा है, तभी वो रूहानी फ़ायदा नमाज का इंशाल्लाह आपको तभी होगा।